वेलकम बैक फ्रेंड टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत की नदियों पर आधारित सामान्य ज्ञान के बारे में। ये उसका पार्ट 2 है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पार्ट 1 को पहले देख लीजिए। मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आपको उसकी लिंक ऊपर आई बटन से मिल जाएंगी। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी को कालिंदिजा अथवा कालिंदी कहा जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी गोमती नदी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी दामोदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यमुना नदी। जी हाँ फिर यमुना नदी जो है वो जो है कालिंदिजा अथवा कालिंदी के नाम से जानी जाती है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। इसका एक्सप्लेनेशन है, यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और प्रयाग यानी इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना का उद्गम स्थल हिमालय के उत्तर पश्चिम में स्थित कालिंद पर्वत है, जिसके नाम पर यमुना को कालिंदिजा अथवा कालिंदी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है तथा इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? यहाँ पर ये क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको याद रखिएगा। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी सारावती नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी नदी। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है गोदावरी नदी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महानदी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। इसका एक्सप्लेनेशन है, महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ है। उपरोक्त नदियों में यही एक भारत की प्रायद्वीपीय नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की वितरक नदी नहीं है? ऑप्शन है हुगली नदी, ऑप्शन बी पद्मा नदी, ऑप्शन सी पसूर नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यमुना नदी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और प्रयाग यानी इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्टुअरी बनाती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा नदी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। इसका एक्सप्लेनेशन है, नर्मदा जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। जी यहाँ पर नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। और भारतीय उपमहाद्वीप की लंबी नदियों में से एक है। यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में एस्टोरी बनाते हुए अरब सागर में विलीन हो जाती है। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है,
निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एकमात्र नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के सीमाओं के बीच पश्चिम में चल रही एक घाटी से होकर बहती है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी सरस्वती नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी नर्मदा नदी। जी हाँ, फिर नर्मदा नदी इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। नदी पश्चिम की ओर सोनमुद्र से बहती हुई एक चट्टान के नीचे गिरती हुई कपिलधारा नाम की एक जलप्रपात बनाती है। आगे इस क्षेत्र से अरब सागर में अपनी मिलान तक यह उत्तर में विंध्य पट्टियों और दक्षिण में सतपुड़ा रेंज के बीच 3 संकीर्ण घाटियों में प्रवेश करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी बराक नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गंगा नदी। जी हाँ, गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 स्थित है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है गंगा नदी से गुजरने वाली 1680 किलोमीटर लंबे इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग को भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 या राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का दर्जा दिया गया है। गंगा नदी का प्रयोग नागरिक यातायात तथा भारवाहन के लिए काफ़ी समय से किया जा रहा है। इस जलमार्ग पर स्थित प्रमुख शहर इलाहाबाद, वाराणसी, मुगलसराय, बक्सर, आरा, पटना, मोकामा, बाढ़, मुंगेर, भागलपुर, फरक्का, कोलकाता तथा हल्दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मेघना नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महानदी। जी हाँ, महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। इसका एक्सप्लेनेशन है हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। इस बांध के पीछे विशाल जलाशय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है जो पश्चिमोत्तर भारत के राजस्थान राज्य अजमेर के निकट अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी के पश्चिमी ढलानों में उद्गम, जहां से सागरमती के नाम से जाना जाता है? चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी घग्गर नदी, ऑप्शन सी हकरा नदी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए लूनी नदी। जी हाँ, फिर लूनी नदी इसका राइट ऑप्शन है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। इसका एक्सप्लेनेशन है लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह नदी पश्चिमोत्तर भारत के राजस्थान राज्य अजमेर के निकट अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी के पश्चिमी ढलानों में उद्गम, जहां से सागरमती के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, या फिर अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है और इसका उद्गम स्थल जानापाव की पहाड़ी यानी मध्य प्रदेश है? चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी घग्गर नदी, ऑप्शन सी हकरा नदी, ऑप्शन डी चंबल नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी चंबल नदी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह एक बारहमासी नदी है। इसका उद्गम स्थल जानापाव की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में स्थित है वहाँ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप स्टडी रिलेटेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।